एक बार फिर हम आपके लिए 17 वैकेंसीज की जानकारी लेके आए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो कि उत्तराखंड में स्थित है, मोहक्कमपुर हरिद्वार रोड पे, ने 17 पोस्टें निकाली हैं दोस्तों। आपके लिए एक खुशखबरी है। जो 17 पोस्टों की जो जानकारी है वो इस प्रकार है दोस्तों। 17 पोस्ट में 5 पोस्टें जो है दोस्तों असिस्टेंट जनरल, इसकी 5 पोस्टें हैं। यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल, इसकी 5 पोस्ट हैं दोस्तों। इसमें जो पे स्केल है 19,900 से लेकर 63,200, और जो इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों +2 और इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। यानी कि आप +2 पास होने चाहिए और इसके इक्वलेंट होने चाहिए, और आपके कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी, आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ में 35 की स्पीड से आपकी इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी की टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। एज की बात करें दोस्तों जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल के लिए, तो इसमें एज 28 साल मैक्सिमम है और मिनिमम एज 18 साल है दोस्तों। और अगर हम जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसमें कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन फंक्शनिंग ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन स्टोर एंड परचेज। तो इसमें जो जॉब की जो प्रोफाइल है उसमें जो अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जनरल स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन स्टोर और परचेज और फाइनेंस अकाउंट में काम करना पड़ेगा दोस्तों। उसका आपको नॉलेज थोड़ा बहुत चाहिए दोस्तों। और आपको कंप्यूटर ये काम आपको एज एंड व्हेन जब आपको कंप्यूटर अथॉरिटी में ये काम दिया जाएगा जब आपकी सिलेक्शन इस पोस्ट पे हो जाती है। अगली पोस्ट की बात करें दोस्तों, अगली पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज। इसकी 3 पोस्टें हैं दोस्तों। इसका पे स्केल भी वही सेम है जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल की है दोस्तों। इसमें अप्रोक्सीमेट टोटल अवेलेबल एज ऑन 1,35,120 है दोस्तों। आगे दोस्तों अगली है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस। इसकी भी पाँच पोस्टें हैं दोस्तों। इसकी भी सेम सैलरी है जो सेक्रेटरी पोस्ट की जो अभी हमने ऊपर आपको बताया, और सेम क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड है। दो अगला बैच ऑफ पोस्ट है सर, वो है जूनियर स्टेनोग्राफर की दोस्तों। जूनियर स्टेनोग्राफर की 4 पोस्टें हैं दोस्तों। इसकी जो बेसिक पे है वो 25,500 से लेके 81,100। जी हाँ, 25,500 से लेकर 81,100 है। और अप्रॉक्सीमेट टोटल अमेउंट एज ऑन 1/7/2024 46,050 है दो। और इसमें जो क्वालिफिकेशन दोस्तों, इसमें भी +2 और इससे इक्विवेलेंट होनी चाहिए, और कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंसी। और जो मेन इसका जो आपका स्किल है वो स्टेनोग्राफी का आपको स्किल होना चाहिए एज पर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स्ड बाय DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसमें डिक्टेशन होगी @ 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन होगी, 10 मिनट की इंग्लिश और हिंदी की। और एज लिमिट यहाँ पर देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंटल और डिपार्टमेंट पोस्ट के लिए इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। और जो डायरेक्ट जो अप्लाई करे उसके लिए 27 साल एज लिमिट है दोस्तों। बाकी जो इसमें जॉब प्रोफाइल की बात, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेक्रेटरी स्टेनोग्राफी टाइपिंग असिस्टेंट बिसाइड्स एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज एंड व्हेन असाइंड बाय दी कंपनी। जो इसमें जो मेन काम होगा, अगर आपका सिलेक्शन हो तो आपने सेक्रेटरी स्टेनोग्राफी टाइपिंग असिस्टेंट, आपने वहाँ स्टेनोग्राफी का काम करना है, टाइपिंग का काम आपका मेन रहेगा जो भी ऑफिसर्स के द्वारा आपको वहाँ पे दी जाएगी। तो दोस्तों ये तो रहा पोस्टों का वेरवा। जो पहला था जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी, इसकी 5 पोस्टें हैं। उसके बाद आगे आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज की 3। उसके बाद आ गया दोस्तों जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की 5। और 4 पोस्टें आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की बनती हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी आगे की जानकारी देखते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा दोस्तों इसमें? जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस का जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, इस नोटिफिकेशन के साथ CIR के प्रशासनिक सेवा भर्ती एवं पदोन्नति
नियम 200 के अनुसार इन पदों पर भर्ती 12वीं या इसके समकक्ष के न्यूनतम योग्यता वाले मापदंड के हिसाब से जो टाइम टू टाइम टेस्ट होते हैं तो उसके हिसाब से आपका एग्जामिनेशन होएगा। और आगे इसमें टाइपिंग स्पीड आपकी जो देखी जाएगी दोस्तों, टाइपिंग का टेस्ट होएगा और जो कंप्यूटर बेस्ड आपका जो टेस्ट होएगा वो इसमें आपका लिया जाएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की बात करें, इसमें भी 10+2 होना चाहिए और समय से निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्टेनोग्राफी में प्रवीणता रखने वाले मुद्राओं से समय समय पर आयोजित खुली प्रतियोगिता के लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर की जाएगी। इसमें भी दोस्तों एक तो स्टेनोग्राफी का स्किल है, जैसे ऊपर सेक्रेटरीट पोस्ट में टाइपिंग का स्किल होना चाहिए, साथ में रिटन टेस्ट है, वैसे इसमें स्टेनोग्राफी का होना चाहिए और रिटन टेस्ट भी इसमें जो टाइम पर इनके जो डिपार्टमेंट के टेस्ट होते हैं उसके हिसाब से लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो होगी मोड ऑफ टेस्ट, मतलब सिलेक्शन का क्या है, रिटन टेस्ट है और जो आपका स्किल टेस्ट होएगा सेक्रेटरीट में टाइपिंग और स्टेनोग्राफी में स्टेनो का टेस्ट होएगा। सिलेबस जो अपना जूनियर सेक्रेटरीट पोस्टों के लिए है, टाइम इसमें सबसे पहले जो मेन स्किल है टाइपिंग टेस्ट, टाइम जो टाइपिंग टेस्ट के लिए दिया जाएगा 10 मिनट का दिया जाएगा। इंग्लिश टाइपिंग वर्ड पर मिनट इन कंप्यूटर, जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग की 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर आपकी स्पीड होनी चाहिए। और जो हिंदी टाइपिंग की है वो 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर आपका पर आपका ये टेस्ट होना है। और जो हिंदी टाइपिंग के लिए आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना हो कृतिदेव 010 और मंगल, ये दो फ़ॉन्ट ही टाइपिंग के लिए आपको अलाउड होने हैं। इसलिए आपने जब इस पोस्टों की तैयारी करोगे तो केवल इन्हीं फ़ॉन्ट पे आपने कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको वहाँ जाके कन्फ्यूजन ना पैदा हो दोस्तों। रिटन टेस्ट देयर विल बी 2 पेपर्स, दोस्तों 2 पेपर होंगे इसमें। दी सेकंड पेपर विल बी अवेलेबल ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स टू बी ड्रिवन बाय द सिलेक्शन कमेटी इन पेपर 1। सेकंड पेपर के लोग वही कैंडिडेट देंगे जो पहले वाले क्लियर कर जाते हैं, उन्हीं को सेकंड राउंड में जाने का मौका मिलेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होंगे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मिनिमम मीडियम ऑफ क्वेश्चंस, दी क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट इन क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन जो आएंगे आपके पेपर में वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आएंगे, एक्सेप्ट कि जो यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है, जैसे ग्रामर ग्रूमर हो जाती है तो इंग्लिश में ही बेसिकली आती है दोस्तों। और स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम वो जो आपका जो सिलेबस होएगा वो बेसिकली +2 के बेस पर ही होएगा। +2 में जो आपका आपने पढ़ा उसी बेस पर आपका ये टेस्ट होएगा। टोटल नंबर इसमें होंगे दोस्तों 200 नंबर का आपका ये पेपर होएगा और टोटल टाइम 2 घंटे 30 मिनट का आपको इसमें दिया जाएगा दोस्तों। और आगे मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है 100 नंबर का और मैक्सिमम 100 क्वेश्चन का 200 नंबर का ये होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इस पेपर में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग की नहीं होगी। आपने एक बार इस कॉलम को आप ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों। पेपर 2 में जो होएगा दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का 50 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज का 50 नंबर का, दोनों 150 नंबर के होंगे और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर कोई भी क्वेश्चन आप अगर गलत कर तो 1 नेगेटिव मार्क आपका कट जाएगा, 1 नंबर आपका कट। सिलेबस एंड स्कीम फॉर द रिटन टेस्ट एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट। अब स्टेनोग्राफी टेस्ट की बात करें तो देयर विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट की डिक्टेशन होएगी इन इंग्लिश और हिंदी। जो कैंडिडेट ने ऑप्ट किया एप्लीकेशन में आपको ऑप्शन दी जाएगी, इसमें भी आप कौन से वाले इंग्लिश के लिए अप्लाई करो या हिंदी के लिए, एट द स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट जूनियर स्टेनोग्राफर। जो इसका डिटेल लिस्ट है, इंग्लिश में आपका इस लैंग्वेज इसके लिए इंग्लिश में है। ट्रांसक्रिप्ट टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट का होगा, उसको डिक्टेशन में 50 मिनट आपने उसको ट्रांसक्रिप्ट करना है। द ड्यूरेशन फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब 70 मिनट का ड्यूरेशन होएगा और हिंदी का आपने 65 मिनट में दोस्तों इसको ट्रांसक्रिप्ट करना है। आगे रिटन टेस्ट की बात करें स्टेनोग्राफर के लिए तो इसमें भी वही सेम जैसे कलर के ऊपर था सेक्रेटरीट के पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होएगा।
और मीडियम ऑफ क्वेश्चन वही अपना हिंदी और इंग्लिश में होएगा। +2 का सिलेबस होगा उसी बेस पे 200 नंबर का होएगा और 2 घंटे का और 40 मिनट का आपका ये टेस्ट जो होएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 पेपर विथ 3 पार्ट्स एज डिटेल अवर। तो जो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 3 पार्ट में इस तरह जनरल इंटेलिजेंस 50, रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का 50 नंबर का होगा दोस्तों, मैक्सिमम मार्क 50 और इसमें नेगेटिव मार्क 0.25 है। जनरल अवेयरनेस का 50 और 50 इसमें मैक्सिमम मार्क हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की 100 और 100 इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं दोस्तों। आगे दोस्तों इसमें बात करें एज की, तो एज जैसा मैंने आपको ऊपर बताया 18 से जो सेक्टेड के लिए 18 से 28 साल है और जो स्टेनोग्राफर के लिए है वो 18 से 27 साल है। बाकी आपने एक बार इसको कंफर्म कर लेना इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ के। अपने अप्लाई कहाँ कैसे करना है दोस्तों। एज रिलेक्शन की बात, तो एज रिलेक्शन जो है एज पर रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। और आगे बात चलते हैं दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई आपने कैसे करना है। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन अप्लीकेशन थ्रू इंस्टीट्यूट वेबसाइट। आपने इंस्टीट्यूट का वेबसाइट iip.res.in पे जाके अपना अप्लाई करना है। द कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद वैलिड, तो आपने वहाँ पर अपने ईमेल आईडी से अपने आप को रजिस्टर करना है बिफोर अप्लाई करने से पहले। और अपने आफ्टर अप्लाई ऑनलाइन द कैंडिडेट हैव टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ प्रिंट आउट अप्लाई फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्विजिट। आपने जो अपने सबमिट करने के बाद सारा जो जानकारी है उसकी कॉपी निकाल के हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट के साथ आपने डिपार्टमेंट को भेजना है दोस्तों। जो भी आपका उसका PDF का आप निकालो स्कैन कॉपी सारे आपने वहाँ पे भेजना। एक बार आपने इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ लेना। और मैं अभी आगे बात करते हैं हम फ़ीस की बात। तो दोस्तों फ़ीस की जहाँ तक बात करें तो फ़ीस 500 रुपये है और जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए एग्जाम्पशन है। अब दोस्तों बताते हैं आपको अप्लाई आपने कैसे करना है दोस्तों। ये जब आप CSR की iip.res.in पर आप जाएंगे तो ये प्रीफेस आपके सामने खुलेगा। तो यहाँ पे पोस्ट की एडवर्टाइज वगैरह दिएगा, यहाँ पे अप्लाई नाउ का होगा, यहाँ पर आपने खोलना है। अप्लाई नाउ पर खोलोगे तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपने भरना और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड भर देना और इसके बाद आपने लॉगिन कर देना। उसके बाद जो भी आपको डिटेल मांगेगा वो आपने भर देना है दोस्तों। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई करें और इसकी तैयारी शुरू करें। शॉर्ट हैंड के लिए अपनी प्रैक्टिस करें और टाइपिंग के लिए अपनी प्रैक्टिस शुरू करें और जल्दी से जल्दी अपना अप्लाई करें और देर ना करें। और हमारे को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही जानकारी लेते आएँ। और अगर आप सब्सक्राइब करते तो आपके पास अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाती है। धन्यवाद दोस्तों।